हम आज भी सामूहिकता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे अंदर आज भी मैं का भाव कम, हम का भाव ज्यादा है। हमारे देश का संविधान भी हम से शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में जब देखेंगे तो एक तरफ भील खड़ा हुआ दिखता है, दूसरी तरफ जो है मेवाड़ के राजपूत घराने के लोग खड़े हुए दिखते हैं। आदिवासी समाज जो वहां जंगल में रह रहा था उसको वो लगातार प्रिजर्व कर रहा है, वो बचा रहा है और वो बचा रहा है और उसको आगे की नेक्स्ट जनरेशंस के लिए कैरी फॉरवर्ड करने की वो कोशिश कर रहा है। इतिहास लेखन जो है भारत में पिछले कुछ वर्षों से विवाद का विषय बना है। वर्तमान की जो सरकार है वो कहती है पहले गलत हुआ था, पहले जिन्होंने इतिहास लिखा वो कहते हैं कि अभी गलत किया जा रहा है। आदिवासियों में जो ज्ञान परंपरा है वो ओरल ट्रेडिशन है, बातचीत परंपरा रही। इस घटना का जिक्र करोगे तो इसमें मेवाड़ का भी नाम आएगा, क्योंकि जो हथियार जो चलाने वाले थे, जिन्होंने गोलियां चलाई, उसमें तो मेवाड़ भी शामिल था। तो मेवाड़ के लोग नहीं चाहेंगे कि उसके खिलाफ उनके खिलाफ कुछ लिखा जाए। एक और लाइन है जिसे हम लोग सवाल्टन हिस्टोरियंस कहते हैं, जिनका दावा था कि हम लोगों ने उन लोगों का इतिहास लिखा है जो हाशिए पर थे। मेरा मानना यह है कि आदिवासी समाज तो इतिहास लेखन में हाशिए पे भी नहीं था, वो तो हाशिए से भी बाहर है, वो फ्रेम से ही बाहर। मेरा यह मानना है कि उन्होंने बेईमानी की। एज ए प्रोफेशनल पार्टियां ये काम करती है, समझ में आता है कि पार्टी का वोटों का मामला अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग थे जिनको हिस्ट्री लिखने की जिम्मेदारी मिली थी और जो लिख रहे थे, उन्होंने जब ये किया तो ये सरासर बेईमानी थी और उनको नहीं करना चाहिए। दरअसल हुआ ये कि इतिहासकारों ने जो किताबों से गायब किया वो दरअसल वो पब्लिक मेमोरीज से गायब हुआ। एक्चुअल जो कहानी है, एक्चुअल जो इतिहास है वो हमारे सामने नहीं आ पा रहा। हमें जो इतिहास आ रहा है वो ट्रांसलेटेड है या उस व्यक्ति के द्वारा आ रहा है जो उस भाषा को जानता ही नहीं है। मुझे लगता है कि आजादी के शुरुआती 8-10 सालों में इस काम को आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम आजादी की लड़ाई लड़ चुके थे। अब एक नया देश बन रहा था, इंक्लूसिव देश बन रहा था, लेकिन वो नहीं आया और वो काम जो 70 साल पहले होना चाहिए था वो आज मुझे करना पड़ा।